तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड कपूर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं शक्तिमान वर्सेस मार्वल के शक्तिमान के बीच में। अब हाँ, यहाँ पर आप थोड़े कंफ्यूज ज़रूर हो गए होंगे, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मार्वल में कौन सा शक्तिमान है यार। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने चक्रा द इनविंसिबल का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आपको वीडियो में आगे। पर अगर सुना है तो आपको ये तो पता ही होगा कि जो वो कैरेक्टर है उसको क्रिएट किया था स्टैन ली ने, और जो स्टैन ली है उसने मार्वल के कई सारे कैरेक्टर्स को क्रिएट किया है, यानी कि जैसे आयरन मैन हो गए एंड स्पाइडरमैन जैसे कोई और भी कई सारे कैरेक्टर्स, वो सभी स्टैन ली जी ने ही तो बनाए हैं। तो इस बात का आंसर जानना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि स्टैन ली ने जो ये कैरेक्टर बनाया है चक्र द इनविंसिबल, ये इतना पावरफुल है कि क्या ये शक्तिमान को डिफीट कर दे या फिर शक्तिमान इसे हरा दे। क्योंकि ये जो कैरेक्टर है वो शक्तिमान की लाइक की पावर्स एंड एबिलिटीज को रखता है एंड शक्तिमान को बराबरी की टक्कर दे सकता है। तो यस, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और क्या आपने जो शक्तिमान की मूवी की अनाउंसमेंट हुई थी हाल ही में सोनी पिक्चर्स इंडिया ने जो की थी, आपने वो टीजर देखा या नहीं देखा, आपको कैसा लगा, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताना। सो नाउ विदाउट एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना, साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उससे भी प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। अगर ऑलरेडी ये सब कर लिया है सो थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं शक्तिमान वर्सेस मार्वल के शक्तिमान की। पर पहले एक छोटी सी बात है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, वो ये कि यहाँ पर मैं जो मार्वल वाले शक्तिमान की बात करूंगा वो असल में जो सुपर हीरो है या फिर जो सुपर हीरो कैरेक्टर है उसका नाम है चक्रा द इनविजिबल। अब इसे एग्जैक्टली पूरी तरह से मार्वल का सुपर हीरो नहीं कह सकते, क्योंकि इसको बेशक स्टैनली ने ही बनाया है, स्टैनली ने क्रिएट किया है, पर वो मार्वल के अंडर रह के इसे क्रिएट नहीं किया है उन्होंने, जिस वजह से इसको मार्वल का कैरेक्टर कहना उतना सही नहीं बैठेगा यहाँ पर, यह सही नहीं रहेगा। पर हाँ, ये हो सकता है कि शायद जो चक्रा द इनविजिबल है वो हमें आगे चलकर मार्वल में देखने को मिल सकता है, बट अभी के लिए ये कोई मार्वल का सुपर हीरो नहीं है। हाँ, इसे स्टैन ली ने क्रिएट किया है। पर अगर आपका यहाँ पर इंटरेस्ट थोड़ा वीक हो गया है या फिर थोड़ा डाउन हो गया है वीडियो को देखने का, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो ये चक्रा द इनविजिबल कैरेक्टर है ये इतनी सारी पावर्स को होल्ड करता है कि ये शक्तिमान को भी बराबरी की टक्कर दे सकता है, यानी कि इसके पास शक्तिमान की जैसी ही पावर्स है। तो ये जानना इंटरेस्टिंग हुआ कि जो शक्तिमान है इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर एंड पावरफुल सुपर हीरो, वो चक्रा से हार जाएगा या फिर चक्रा को हरा देगा। और अगर आपको इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर जानना है तो वीडियो में बी श्योर एंड तक तो यह जरूरी बने रहना। सुनाओ, अब बात करते हैं शक्तिमान वर्सेस चक्रा द इनविजिबल की। तो पहले अगर बात की जाए शक्तिमान की ओरिजिन की, तो 7 ऋषियों का एक समूह था जिन्हें सूर्यांशी कहा जाता था। उन्होंने एक इंसान को चुना और उसे इस काबिल बनाया कि वो कुंडलिनी योग की मदद से अपने सातों चक्रासों को एक्टिव कर ले, और जब वो ऐसा करने में कामयाब हो गया तब वो इंसान बना शक्तिमान। अब ये तो मैंने शक्तिमान की ओरिजिन को आपको बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन किया। नाउ अब बात करते हैं शक्तिमान की पावर्स एंड एबिलिटीज की। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि जो शक्तिमान है उसको पावर्स प्रोवाइड करते हैं उसके जो चक्रास है, यानी कि जो सातों चक्र है वो उसे पावर्स प्रोवाइड करते हैं, वो उसकी पावर का एक तरह से देखा जाए तो सोर्स भी है। एंड ये जो सातों चक्रास है ये कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आता है एनर्जी चक्र, जो कि शक्तिमान को प्रोवाइड करता है सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, फ्लाइंग, शूटिंग फायर फ्रॉम हिज हैंड्स, यहाँ तक कि अपनी उंगलियों से भी रेस को शूट कर सकता है। साथ ही में कोल्ड ब्रेथ और फोर्स फील्ड क्रिएशन जैसी एबिलिटीज भी मिलती है। और एनर्जी चक्रा इनडोमिनेटिव विल पावर भी प्रोवाइड करता है शक्तिमान को। नेक्स्ट है क्रिएटिव चक्रा, जो कि शक्तिमान को साइकिक एबिलिटीज देता है एंड टेलीपैथिकल एबिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट या फिर कहीं थर्ड जो चक्रास है वो है एस्ट्रल चक्रा, एंड ये शक्तिमान को प्रोवाइड करता है कंट्रोल ऑफ एस्ट्रल बॉडी या फिर एस्ट्रल फॉर्म। नेक्स्ट हार्ट चक्रा, अब इसकी मदद से जो शक्तिमान है वो किसी और का, अपने ओपोनेंट का, किसी या फिर नॉर्मल ह्यूमन का माइंड कंट्रोल कर सकता है, उनकी फीलिंग्स को भी कंट्रोल कर सकता है, पर सिर्फ अच्छे के लिए, उनकी बुराई के लिए नहीं। नंबर 5
वाइब्रेशन चक्रा। अब जो वाइब्रेशन चक्रा है, इसकी मदद से जो शक्तिमान है वो कंट्रोल पा लेता है हर टाइप की वाइब्रेशन पे, इंक्लूडिंग साउंड वेव्स, शॉक वेव्स एंड अदर। इसकी मदद से जो शक्तिमान है उसके पास सुपर हीलिंग की एबिलिटी भी आ जाती है एंड कुछ अदर एबिलिटीज भी। नंबर 6 पे आता है फिजिक्स चक्रा। ये शक्तिमान को प्रोवाइड करता है थर्ड आई की एबिलिटी। अब इसकी मदद से जो शक्तिमान है वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाता है कि वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी देख सकता है कि क्या हो रहा है, क्या गलत क्या सही हो रहा है। साथ ही में इसकी मदद से वो माइंड रीड तक कर सकता है, मेमोरी इरेज भी कर सकता है किसी की माइंड की। साथ ही में वो डेंजर को भी देख सकता है, यानी कि उसे महसूस हो जाएगा कि उसके ऊपर खतरा कहाँ से आने वाला है। साथ ही में वो डेड पीपल्स को भी देख सकता है इस एबिलिटी की मदद से। और ये जो चक्र है ये शक्तिमान को हेल्प करता है 5 एलिमेंट्स को कंट्रोल करने में भी। नंबर 7 पे आता है क्राउन चक्रा। ये शक्तिमान को प्रोवाइड करता है काफी ज्यादा हाई लेवल की पावर्स एंड एडवांटेजेस एबिलिटीज, जैसे कि जो शक्तिमान है वो इसकी मदद से चेंज, क्रिएट और डिस्ट्रॉय तक कर सकता है पूरे के पूरे यूनिवर्स को। एंड इसकी मदद से वो ट्रेवल कर सकता है मल्टीवर्स में भी। साथ ही में टाइम ट्रेवल भी कर सकता है इसकी मदद से, वो अगर इस पे पूरा कंट्रोल कर ले। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इन सब की मदद से तो जो शक्तिमान है वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। तो यस, वो काफी ज्यादा पावरफुल है, पर उस पर एक लिमिटेशन लगाई गई है कि अगर जो शक्तिमान है वो अपनी पावर्स का यूज इलॉजिकली करता है, यानी कि वो अपनी पावर्स को इस तरह से यूज करता है कि नेचर्स के लॉ टूट जाए, तो ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हुआ भी है कि जो शक्तिमान है उसकी पावर से चली जाएंगी, यानी कि उससे उसकी पावर्स को छीन भी लिया जा सकता है। वो सिर्फ अच्छाई के लिए अपनी पावर्स का यूज कर सकता है और नेचर्स के लॉ को ब्रेक नहीं कर सकता। ये उस पर लिमिटेशन लगाई गई है, या कह सकते हैं ये उसकी वीकनेस भी है। जो शक्तिमान है वो 5 एलिमेंट्स तक को कंट्रोल कर सकता है, जिसकी मदद से जो शक्तिमान है वो फायर, एयर, वाटर, अर्थ एंड स्पेस के एलिमेंट्स, जो ये 5 एलिमेंट्स है, इनको पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है इसकी मदद से। अब यही जो 7 चक्र मैंने आपको बताए वो कुंडलिनी योग में कुछ इस तरह से बताए गए हैं। मूलाधार चक्र, जो कि शक्तिमान को अर्थ एलिमेंट कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र, ये चक्र शक्तिमान को वाटर एलिमेंट को कंट्रोल करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। मणिपुरा चक्रा, ये शक्तिमान को फायर एलिमेंट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अनाहता चक्रा, ये चक्रा शक्तिमान को एयर एलिमेंट कंट्रोल करने में हेल्प करता है। विशुद्ध चक्रा, ये चक्रा शक्तिमान को स्पेस या कहीं स्काई एलिमेंट को कंट्रोल करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। अज्ञा चक्रा, ये शक्तिमान को होल यूनिवर्स पर कंट्रोल करने में पूरी हेल्प करता है। साथ ही में इसकी मदद से जो शक्तिमान है वो इंटेलिजेंट भी हो जाता है, उसे यूनिवर्स की नॉलेज आ जाती है और वो टेलीपोर्टेशन भी कर सकता है। सहस्रा चक्रा, ये जो चक्र है ये शक्तिमान को ऑल यूनिवर्स या कहीं मल्टीवर्स पर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसकी मदद से जो शक्तिमान है, जैसे कि कहा मैंने, मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सकता है और कई सारी अदर एबिलिटीज आ जाती है उसके पास। अब आपको लग रहा होगा कि जो शक्तिमान है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, उसके सामने तो उसका कोई अपोनेंट टिक ही नहीं पाएगा। अब हाँ, ऐसा भी है, पर यहाँ पर शक्तिमान की कुछ वीकनेसेस भी निकल कर आती है, जिसकी मदद से शक्तिमान को डिफीट किया जा सकता है, उससे उसकी पावर्स को छीन तक लिया जा सकता है। तो जो शक्तिमान की वीकनेस है वो कुछ इस तरह से है। पाप पुंज एंड पाप मणि, ये शक्तिमान पर ऐसे वर्क करती है जैसे कि सुपरमैन पर क्रिप्टोनाइट। तो आपको पता लगेगा कि पाप पुंज और पाप मणि शक्तिमान को वीक कर देते हैं। और शक्तिमान की एक वीकनेस ये भी है कि जो शक्तिमान है अगर वो नेचर्स की लॉ ब्रेक करता है और अपनी पावर्स का गलत चीजों में यूज करता है तो उससे उसकी पावर्स को छीन लिया जाएगा, यानी कि वो पावरफुल काफी ज्यादा है, यहाँ तक कि वो अपनी पावर्स की मदद से नेचर्स के लॉज तक को ब्रेक करने का पोटेंशियल रखता है। पर अगर उसने ऐसा किया, नेचर्स की लॉ को ब्रेक किया, तो यस, उसकी पावर्स उसे छीन ली जा सकती है। अब बात करते हैं शक्तिमान की कुछ फीड्स की। तो जो शक्तिमान है उसने अपनी ट्रेनिंग के दौरान अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया था और फिर उसने पूरी तरह से 5 एलिमेंट्स पे अपना पूरा कंट्रोल कर लिया था, जिससे वो पावरफुल तो बन ही जाता है। पर जो शक्तिमान की सबसे बड़ी फीड है वो ये है कि जो शक्तिमान है उसने लिटरली में जो गीता विश्वास थी वो एक एपिसोड में मर गई थी, पर उसने मरने के बावजूद भी गीता विश्वास को जिंदा कर दिया था और ये फीड उसकी अब तक की सबसे बड़ी फीड्स में से एक है। पर इसके बाद ऑब्वियसली जो शक्तिमान है उससे उसकी पावर्स को छीन लिया गया था, क्योंकि वो नेचर्स के लॉ को ब्रेक नहीं कर सकता और इसी वजह से ये इसकी वीकनेस भी है एक तरह से। पर हाँ, वो पावर्स कुछ ही देर के लिए छीनी थी शक्तिमान से, फिर वापस मिल गई थी। देखा जाए तो उसने कोई बुरी चीज के लिए अपनी शक्ति का यूज नहीं किया था, बट हाँ, वीकनेस तो ये शक्तिमान की है। नाउ बहुत जान लिया हमने शक्तिमान की पावर्स के बारे में, उसके ओरिजिन के बारे में, उसकी वीकनेस के बारे में, उसकी फीट्स के बारे में। अब बात करते हैं चक्रा द इनविजिबल की। तो जो चक्रा है पहले तो उसकी ओरिजिन की बात करते हैं, क्योंकि फिर कुछ लोग कमेंट में कहते हैं कि मैं हर बार बोलता हूँ कि ओरिजिन इसकी कुछ कॉम्प्लिकेटेड है और मैं नहीं बताता ओरिजिन, तो अब बता ही देते हैं ओरिजिन। तो जो चक्रा है उसकी ओरिजिन कुछ इस तरह से है कि ये कहानी होती है एक
बॉय की, एक लड़के की जिसका नाम होता है राजू राय, और ये मुंबई में रहता है। साथ ही में ये एक साइंटिस्ट का स्टूडेंट होता है जिसका नाम होता है डॉक्टर सिनक। एक दिन जो डॉक्टर सिनक है वो राजू को एक सूट के बारे में बताते हैं जो कि नैनो टेक्नोलॉजी यानी कि नैनाइट से बना हुआ होता है। वो बताते हैं कि जो इस सूट को पहनता है, इस सूट के नैनाइट्स उसके डीएनए के साथ अटैच हो जाते हैं एंड उसके सातों चक्रों को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। पर इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये सूट बन तो गया था पर इसको एक्टिव करने के लिए काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर चाहिए थी। पर डॉक्टर सिनक को ये पता नहीं था कि इसके लिए कितनी पावर चाहिए, तो उन्होंने 7 मिलियन घंटे इलेक्ट्रिक करंट पास करने का ट्राई किया। पर तभी वहां पर कुछ बुरे लोग आ जाते हैं और उनसे बचाने के लिए जो डॉक्टर है वो राजू को उस सूट को ले जाने के लिए कहते हैं। राजू उस सूट को ले जाता है और पहन लेता है, और जब राजू उस सूट को ले जा रहा होता है और उसने वो पहना होता है तब उसके ऊपर एक बिजली गिर जाती है और उसके आसपास कई सारे लड़के भी होते हैं जो कि उसे तंग कर रहे होते हैं। पर जब उसके ऊपर बिजली गिरती है तो जो वो सूट है वो एक्टिवेट हो जाता है और राजू को काफी सारी पावर्स मिलती है, क्योंकि जब सूट एक्टिवेट हो जाता है तो वो सातों चक्रासों को एक्टिवेट करने में भी कामयाब हो जाता है। नाउ इस तरह से जो राजू है वो बन जाता है चक्रा द इनविंसिबल। तो ये तो थी चक्रा की ओरिजिन। अब बात कर लेते हैं चक्रा की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो जो चक्रा है उसकी भी जो पावर है वो उसे प्रोवाइड करते हैं उसके 7 चक्र, जैसे कि मैंने बताया, और इसके बेस पे उसका नाम भी चक्रा पड़ा है। तो वो 7 चक्र कुछ इस तरह से। सबसे पहले आता है रूट चक्र। चक्रा को प्रोवाइड करता है फाइट की एबिलिटी, फ्लाइंग की एबिलिटी एंड क्विक रिफ्लेक्सेस की एबिलिटी। दूसरे नंबर पर आता है रक्षा चक्र। ये चक्र को प्रोवाइड करता है इंडोमिनेटिव विल पावर एंड फोर्स फील्ड क्रिएट करने की एबिलिटी। नंबर 3 पर आता है सोलार चक्र। ये चक्र को प्रोवाइड करता है एनर्जी ब्लास्ट करने की एबिलिटीज एंड और भी कई सारी पावर्स को प्रोवाइड करवाता है ये। नंबर 4 पे आता है हार्ट चक्र। चक्र को हेल्प करता है सोलर चक्र को कंट्रोल करने में। नंबर 5 पे आता है वॉइस चक्र। ये चक्र को हेल्प करता है नॉलेज में, उसे इंटेलिजेंट बना देता है एक तरह से, कुछ हद तक उसमें इंटेलिजेंस ही आ जाती है। नंबर 6 विजन चक्र। इसकी मदद से जो चक्र है वो अपने नॉलेज एंड थॉट्स को बैलेंस कर पाता है। नंबर 7 क्राउन चक्र। ये चक्र को हेल्प करता है टाइम ट्रेवल करने में एंड कुछ अदर एबिलिटीज जैसे कि मल्टीवर्स ट्रेवल करने में, और भी काफी सारी एबिलिटीज प्रोवाइड करता है। एंड जो चक्र है उसके पास इन सभी 7 चक्रों के अलावा भी कुछ पावर्स है, जैसे कि वो 5 एलिमेंट्स तक को कंट्रोल कर पाता है इन्हीं की मदद से, और कुछ अदर पावर्स भी है उसके पास, जैसे कि मैंने कहा भी 5 एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता है। साथ ही में टेलीपैथिकल पावर्स भी रखता है, यानी कि वो मिंदा मुल्ली की तरह ही चीजों को बिना टच किए भी उठा सकता है, लेफ्ट कर सकता है, अपने ओपोनेंट्स के अटैक्स को बिना टच किए रोक भी सकता है। बट अभी जो चक्र है उसकी एक वीकनेस है जो कि है सुपरसोनिक साउंड, और ये चक्र को काफी हद तक डैमेज दे देती है, उसे हर्ट कर देती है। नाउ यहाँ पर मैंने चक्रा के बारे में भी आपको बता दिया, दूसरे चक्रास के बारे में जो भी उसके पास 7 चक्रों की एबिलिटीज है। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि 7 चक्रों के नाम थोड़े अलग है, बट नाम अलग है पर जो भी पावर्स करते हैं ये सेमी पावर्स प्रोवाइड करते हैं चक्रा को शक्तिमान की तरह। अब ना बात करते हैं ओवरऑल कंक्लूजन की, यानी कि शक्तिमान वर्सेस चक्रा की अगर बैटल होती है तो कौन जीतेगा अंत आते आते। तो अब वीडियो वैसे ही ज़्यादा लंबी हो गई है, इसको ज़्यादा लंबी ना करते हैं अभी, पर सीधा ही बात करता हूँ मैं यहाँ पर कि कौन जीतेगा। तो यहाँ पर पावर लेवल के बेसिस पर अगर देखा जाए तो जो शक्तिमान एंड चक्रा है दोनों ही इक्वल है, कहीं ना कहीं दोनों बराबर है। पर जो शक्तिमान है वो एज और एक्सपीरियंस में चक्रा के मुकाबले में ज़्यादा आगे है, उससे बड़ा है एज में भी और एक्सपीरियंस में चक्रा से आगे है। जिस वजह से यहाँ पर अगर बैटल होती है तो शक्तिमान के जीतने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर क्या दोनों की पावर लेवल तो इक्वल ही है कहीं ना कहीं, तो इनमें अगर फाइट होती है तो जिसकी प्लानिंग स्ट्रेटजी ज़्यादा अच्छी होगी, जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा वही बैटल जीतेगा। और साथ ही में जो चक्रा है अपने सूट के बिना उसके पास कोई भी पावर नहीं रह जाती है। अगर जो शक्तिमान है वो इस बात को जान लेता है और किसी तरह से चक्रा को उसके सूट से अलग करने में कामयाब हो जाता है, तो ऐसे में जो चक्रा है वो एक नॉर्मल बॉय बन जाएगा जिसके पास ज़्यादा पावर नहीं होगी या पावर नहीं होगी, तो शक्तिमान को वो हराएगा कैसे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बैटल में जो शक्तिमान है उसके जीतने के ज़्यादा चांसेस है। सो शक्तिमान वर्सेस चक्रा द इनविंसिबल की ये जो बैटल है इसका रिजल्ट ये निकल आता है कि शक्तिमान विंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि यार मेहनत बहुत लगी है इस वीडियो को बनाने में, रिसर्च बहुत लगी है। आप भी कुछ सपोर्ट दिखाना, अभी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, बेल आइकन को दबाना, ऑल पे सेलेक्ट करना, हो सकता है दोस्तों में शेयर भी कर देना इस वीडियो को, और बताना आपके शक्तिमान की जो न्यू मूवी अभी आनी है जिसका हाल ही में टीजर अनाउंस किया गया था, उसकी मूवी के बारे में अनाउंसमेंट हुई थी, आप उसको देखने के लिए एक्साइटेड है, और आपको क्या लगता है शक्तिमान वर्सेस चक्रा में कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये भी कमेंट बॉक्स में बता देना। सो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक लेकर किस कोई और टॉपिक है आपके पास तो जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताओ। सो नाउ गो बैक अगेन, बाय बाय।